तालीम हो, सेहत हो, कोई शोबा भी हो, तो अल्लाह पाक के करम से सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की एक फ़िक्रा जो मैं अक्सर कहता हूँ कि नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़दाक, ये डिस्टिंक्शन पंजाब के अंदर PTI की हुकूमत और सरदार उस्मान बुज़दार साहब को हासिल हुई कि हमने आवाम दोस्त ये वाला बिल लेकर आए हैं जो पास हो गया और इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंटेशन मोड में जो है वो स्टार्ट हो गया है। फिर इसी तरीके से आपको इसी हफ्ते मजीद ऐसे अवामी कवानीन के पास होने की खुशखबरी मिलेगी और फिर ये हमारी PTI पंजाब की हुकूमत है सरदार उस्मान बुज़दार साहब की कि पहले 4.5 महीनों में सनती पॉलिसी हमने मंजूर की, ज़री पॉलिसी हमने मंजूर की, लेबर पॉलिसी हमने मंजूर की, कल्चर पॉलिसी जो है वो CM साहब के सेक्रेटेरिएट पहुंच गया, वो वजारत से मंजूर होकर चले गया, वो हमने मंजूर की। हमने काम किया है, हमने छलावे की तरह उछल कूद नहीं दिखाई, हमने ड्रामेबाजी नहीं की। सरदार उस्मान बुज़दार साहब इंतहाई तहम्मुल से, बर्दाश्त से, मतानत से अपनी बाकी पूरी टीम के साथ मिलकर यहाँ पर हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी और आखिरी चीज़ यह है कि जिन लोगों ने पिछले 40 साल करप्शन की है, बदयांती की है, अब एहतसाब के अदारे उनसे हिसाब किताब तो करेंगे, उनसे पूछेंगे, अदालतों का सामना करना पड़ेगा, एहतसाबी अदारों का सामना करना पड़ेगा। अगर आज फयाजुल हसन चौहान कल्चर और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर करप्शन करेगा तो यह हुकूमत के दरमियान, यह हुकूमत जाने के बाद उसको पेश होना पड़ेगा नैब की अदालतों के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और जना लोअर कोर्ट्स के सामने भी। अगर इतना ज्यादा ख्याल है कि हमें अदालतों का सामना ना करना पड़े तो जब आप इक्तदार में हो फिर उस वक्त आप फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव माल फंक्शनिंग मत करें। उस वक्त आपको सोचना चाहिए कि ये मुल्क और कौम का पैसा है और ये मुल्क और कौम की इमानत है ये वाला ओहदा। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 40 सालों में नून लीग, पीपल्स पार्टी, आले शरीफ और आले जरदारी ने इस रवैये को पीछे रखा और अपने खानदान को और अपनी जात को और अपने बैंक बैलेंस को और अपनी दौलत को जो है वो मुकद्दम रखा, जिसकी वजह से अब उनको नैब का और अदालतों का सामना करना पड़ रहा है और गम और गुस्सा वो हमारे पे आके उतार रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अलीमा खान साहिबा का केस भी आले शरीफ और आले जरदारी के लिए मशले राह है। अगर उससे कुछ समझ सकें, अगर कुछ सीख सकें। पिछले 3 सालों से कम 14 वकला 2.5 अरब रुपया ख्वाजा हारिस साहब ले चुके हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, 2.5 अरब रुपया आले शरीफ से सिर्फ वकालत की फीस, 2.5 अरब रुपया। तो जनाबे वाला जो अरबों रुपए इन्होंने दे के 14 वकील चेंज किए, हासिल वसूल, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का। एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पनामा इशू में नहीं पेश कर सके, उनके भी जो है वो डॉक्यूमेंट निकाल के पेश कर दिए। तभी तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया था, वैसे तो नहीं करार दिया था, और तभी वहां से वो बरी हुए थे। उसमें भी इन्होंने एक सिंगल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। अब अलीमा खान साहब के केस के अंदर भी अलीमा खान साहब पहले पेश हुई, उन्होंने अपनी सारी डिटेल, मनी ट्रेल, कारोबार जो है वो अपनी जनाब जायदाद की तफसील सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर दी, पेश कर दी। अभी जब पेश हुई है उन्होंने सारी डिटेल बता दी कि 20 साल से टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं, वरासती जो है वो जायदाद और कारोबार है, उसके अलावा मेरा अपना और मेरे जना वो खावंद का जो कारोबार है, सारी डिटेल और मनी ट्रेल पेश की डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो एक छोटी सी गलती उनसे हुई उसकी भी जो कानून के मुताबिक, अब कोई जायदाद अगर कोई नहीं डिक्लेयर करता तो इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर उसको जो है वो डील किया जाएगा तो वो नाअहली होती है। लेकिन अलीमा साहिबा का तो इलेक्शन कमीशन से लेना देना ही नहीं है, ना वो इलेक्शन कभी लड़ी है, ना लड़ना है, ना आइंदा लड़ेंगी। अगर FBR के अंदर डिक्लेयर ना किया जाए तो उसकी सजा जुर्माना होता है। तो ये उनकी कम से कम एक गुडविल थी कि अगर कोई एक छोटी मोटी गलती हुई भी, जो हम जैसे तमाम शहरियों की जो है ना हर मुल्क के अंदर जो है वो कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है, तो उसका रियासत के सामने सबलिम होकर, रियासती अदारों के सामने सबमिट होकर अपने आप को पेश किया जाता है और फिर रियासती अदारे जो उसके ऊपर पेनलाइज करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, उसको वो ओबे करते हैं। लेकिन ये चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए के मज़दाक अभी तक आले शरीफ और आले जरदारी एक टेडी पैसा ना तो देने को तैयार है और ना कोई डॉक्यूमेंट देने को तैयार है। तो मैं समझता हूँ अलीमा खान साहिबा की सूरत में आले शरीफ के लिए, हमजा शहबाज साहब के लिए, ख्वाजा साद रफीक साहब के लिए, आले जरदारी के लिए एक जो है वो सबक है कि अगर आप अपने आप को क्लियर करना चाहते हो तो कम से कम कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है। आपका ताल्लुक एक मजहबी जमात से भी पहले रहा, आपने अभी सादिक और अमीन की बात की,
आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि सादिक और अमीन सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई हो नहीं सकता। आपका जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसमें भी सिर्फ ऑनेस्ट का लफ्ज़ है, सादिक का लफ्ज़ नहीं, सादिक का लफ्ज़ नहीं है, अमीन का लफ्ज़ है। तो आप क्या ये समझते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगर इमरान खान साहब को या किसी सियासतदान को सादिक और अमीन कह दिया तो आप समझते हैं कि क्या ये उस लॉ की वायलेशन है जो कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं? मैं ये समझता हूँ कि ये आपने सवाल ऐसा सेंसिटिव पूछा है कि उसमें आप भी फंस जाएंगे, मैं भी फंस जाऊंगा। जनाब जी, आप सुप्रीम कोर्ट से आप दायर करें एक रिट और उनसे पूछें। आपके बारे में अक्सर खबरें आ रही हैं टीवी पे, आपने उसकी मामलात है और क्या ख्यालात हैं और क्या परेशानी और क्या मजबूरी है। 40 साल आरिफ साहब कि आपको ख्वाजा हारिस का पता है उन्होंने कितने पैसे लिए, फरियाल तारपुर की मनी ट्रेल के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन है। लियाकत जतोई चले गए हैं, ईसीएल में नाम था, नैब को पता नहीं है, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है उनकी, वो कैसे चले गए? बात यह है, मुझे अब उनका इल्म नहीं है। नैब एक आज़ाद अदारा है, इम्पार्शल है। बड़ी दफ़ा 20 दफ़ा मैं और मेरे हुकूमती नुमाइंदे भी, तजिया निगार भी पिछले 4.5 महीनों में बता चुके हैं कि जनाबे वाला हमने तो चेयरमैन से लेकर नायब कासिद तक नैब का एक बंदा भी भर्ती नहीं करवाया। ये सारे के सारे शाहिद खकान अब्बासी साहब एज आ वज़ीर आज़म और खुर्शीद शाह साहब एज आ कायदे हस्ब इख्तिलाफ, इन्होंने मिलकर इसको जो है वो अदारे को जो है वो नॉमिनेट किया और उसको जो है कंस्ट्रक्ट किया। हमारा तो इस पे हाथ ही कोई नहीं है। अब जब वो काम करने चले हैं तो उसके ऊपर जो है वो गिला शिकवा करते हैं। लियाकत जतोई का फरार किसकी नाअहली है? नैब की, हुकूमत की, वजारत दाखिला की, सिविल एविएशन की, किसकी नाअहली है? देखो, अगर तो लियाकत जतोई साहब यहाँ से गए हैं तो उस पर जो इसका जिम्मेदार है उसको वाकई उसको मवर्द इल्जाम भी ठहराना चाहिए और उनको अदालतों के सामने पेश करना चाहिए। वज़ीर दाखिला जो है, वजारत दाखिला का चार्ज जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है और वजारत दाखिला ही ईसीएल में नाम डाल दी। आपने कहा कि जो नाहली है उनको जिम्मेदार कर, आपका मतलब प्राइम मिनिस्टर को इसका जवाबदेह होना चाहिए कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा, वज़ीर दाखिला भी है, मैं बता रहा हूँ ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कब वो गए। क्या प्राइम मिनिस्टर उस इन्वेस्टिगेशन में पेश होंगे? सर सुने ना, मैं अब नैब बुलाएगी, मैंने तो नहीं बुलाना है ना। नैब अगर बुलाएगी तो हमारा एक असूल है और मैं कई दफा बयान कर चुका हूँ, पीटीआई की हुकूमत का कोई नुमाइंदा नैब, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और रियासती अदारे, अगर वो हमें किसी केस में भी, और बीसीओ केसेस में बुलाया, आजम स्वाति साहब का केस, जुल्फी बुखारी साहब का केस, फिर उसके अलावा खान साहब का, पाक पतन का, डीपीओ का, फलां का, ठीक है जी, लेकिन एक लफ्ज भी कोई हुकूमती नुमाइंदा और वजीर रियासती अदारों के खिलाफ और अदालतों के खिलाफ इंशाल्लाह नहीं